जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं और उनको हम हल करना चाहते हैं, ग्रुप 3 के हैं जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है जी। और ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है लेट एच एंड के बी टू सब ग्रुप्स। अब ये जो है हमारे पास ये सब ग्रुप्स हैं, ऑफ ग्रुप जी। ये जी के सब ग्रुप्स हैं whose order are relatively prime, whose order are relatively that is prime, ठीक है जी। तो प्रूव ये करना है कि प्रूव दैट H इंटरसेक्शन K इक्वल टू आइडेंटिटी। तो सबसे पहले प्रूफ शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिलेटिवली प्राइम क्या होता है। तो नोट फरमाएं, हमारे पास दो नंबर हैं, एक 5 है और दूसरा नंबर जो है ना ये हमारे पास 6 है। ठीक है जी। तो ये 5 के हम अगर वो निकालें, मतलब है ना ये इसके फैक्टर बना लें तो 1 और 5, 6 के फैक्टर बनाएं 1 2 दैट इज़ 3 एंड 6। तो इनका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है ये इसको डिवाइड करेगा, ये इसको डिवाइड करेगा, तो ये इसके डिवाइज़र बन गए, 5 के डिवाइज़र बन गए। 1 2 3 4 ये चारों नंबर 6 को डिवाइड करते हैं, तो ये 6 के डिवाइज़र हैं। तो इसमें आप लोग नोट फरमाएं, ये जो इनका कॉमन डिवाइज़र है, कॉमन डिवाइज़र क्यों है? ये जो 1 है ये 5 को भी डिवाइड करता है और 1 6 को भी डिवाइड करता है, तो इन दोनों का ये कॉमन डिवाइज़र है। तो हम ये लिखेंगे कॉमन डिवाइज़र, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, इसमें ग्रेटेस्ट है और कोई डिवाइड नहीं कर रहा। कॉमन डिवाइज़र एक ही है जो कि 1 है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, दैट इज़ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र किसका 5 और 6 का, वो कितना है 1। अगर 5 और 6 का ग्रेटेस्ट डिवाइज़र 1 है तो 5 और 6 आपस में रिलेटिवली प्राइम है, ठीक है जी। अब ये नोट फरमाएं, जिस तरह ये हमारे पास 4 है और 8 है, इसके दैट इज़ 1 2 और 4, दैट इज़ 1 2 और 4 एंड 8। तो इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, इसका एक कॉमन डिवाइज़र ये है, एक कॉमन डिवाइज़र ये है और एक ये है, ये 4 है। तो इनका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र 4 और 8 का वो कितना है 4 है, दैट इज़ 4 है। तो 4 और 8 आपस में रिलेटिवली प्राइम नहीं है, इसको मैं यूँ लिखूँगा 4 एंड 8 आर नॉट रिलेटिवली प्राइम, दैट इज़ रिलेटिवली प्राइम, ये रिलेटिवली प्राइम नहीं है 4 और 8। लेकिन इसमें 5 और 6 जो हैं वो रिलेटिवली प्राइम है, क्योंकि इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र 1 है। 5 एंड 6 दैट इज़ 6 आर रिलेटिवली प्राइम। ठीक हो गया जी। जी, अब इसका हम लोग शुरू करते हैं। ओके, थ्योरम हम लोग शुरू करते हैं। ओके, हमने ये प्रूव करना है कि H और K का जो इंटरसेक्शन है वो इक्वल टू आइडेंटिटी है। H और K टू सब ग्रुप्स हैं ऑफ द ग्रुप जी, और उनके जो आर्डर हैं वो रिलेटिवली प्राइम है। उनके आर्डर क्या है? रिलेटिवली प्राइम है, ठीक है जी। हम यूँ करते हैं, लेट H आर्डर एंड K आर्डर, ठीक है जी, ये आपस में रिलेटिवली प्राइम है, और रिलेटिवली इनके जो आर्डर हैं वो रिलेटिवली प्राइम है। ठीक हो गया जी। अब इस बात का मतलब ये है
कि ये जो हमारे पास एच आर्डर है और के आर्डर है, इनका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है वो 1 है। इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र क्या है हमारे पास है, वो 1 है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र हम लिखेंगे यूँ लिख सकते हैं। सो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र किसका, इस नंबर का और इस नंबर का। अब ये एक नंबर बन गया, इस नंबर का और इस नंबर का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, दैट इज़ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ दीज 2 नंबर्स। अब ये 2 नंबर हैं, इनका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है वो हमारे पास कितना होगा, ये 1 होगा। 1 क्यों होगा, ये आपस में रिलेटिवली प्राइम है। रिलेटिवली प्राइम का होने का मतलब ये है कि इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र जो है वो हमारे पास 1 है। ठीक है जी। और ये अब सब ग्रुप नहीं रहे, ये एक नंबर है, ये भी एक नंबर बन गया और ये भी एक नंबर बन गया। ठीक हो गया जी। आगे जी है हमारे पास, हम लोग ये जानते हैं कि एच और के का इंटरसेक्शन लें तो वो एच में भी कंटेन करता है एंड और एच इंटरसेक्शन के लें तो वो के में भी कंटेन करता है। ये बात ठीक है। ठीक है जी। अब हमें पता है इस बात का, ये जो एच है ये सब ग्रुप है, ये के क्या है, ये भी सब ग्रुप है। सब ग्रुप के होने का मतलब ये है कि ये हमारे पास ग्रुप है और ये भी हमारे पास क्या ग्रुप है, ये दोनों ग्रुप हैं, ये भी ग्रुप बन गया और ये भी ग्रुप बन गया। ठीक है जी। अब ये जो अगर हमें पता है कि अगर एच सब ग्रुप हो, के सब ग्रुप हो, तो उनका इंटरसेक्शन जो होता है वो भी सब ग्रुप होता है। सिंस एच एंड के आर सब ग्रुप्स आर, अब ये सब ग्रुप्स हैं। सो इन दो का इंटरसेक्शन बाय थ्योरम एच इंटरसेक्शन के इज आल्सो सब ग्रुप, इज आल्सो सब ग्रुप। अब ये जिसमें कंटेन कर रहा है, ये जिसमें कंटेन कर रहा है ये उसमें भी सब ग्रुप होगा, इज आल्सो सब ग्रुप ऑफ जी। अब ये जी का सब ग्रुप है, कौन सा, ये वाला, ये जी का सब ग्रुप है। ठीक है जी। लेकिन अब जिसमें ये कंटेन कर रहा है, जिसमें ये कंटेन कर रहा है, अगर ये आगे वाला सब ग्रुप है तो ये इसमें भी सब ग्रुप होगा। अब ये वाला इसका भी सब ग्रुप होगा, ये वाला इसका भी सब ग्रुप होगा। क्यों, क्योंकि ये खुद सब ग्रुप है, ये खुद सब ग्रुप है। मतलब ये है कि अगर एच और के को हम ग्रुप लें, एच और के को ग्रुप लें तो जो इनमें कंटेन कर रहा है, जो इनमें कंटेन कर रहा है वो इसका क्या होगा, सब ग्रुप होगा, वो इसका सब ग्रुप होगा। क्योंकि एच और के खुद सब ग्रुप हैं, ये दोनों खुद सब ग्रुप हैं। ठीक है। एच इंटरसेक्शन के जो है ये भी सब ग्रुप है, ये भी सब ग्रुप है। ठीक है जी। और ये इस कंटेन कर रहा है तो ये ग्रुप हो गया और ये क्या हो जाएगा, हमारे पास सब ग्रुप हो जाएगा। सो एच इंटरसेक्शन के इज आल्सो सब ग्रुप ऑफ एच एंड के। ये सब ग्रुप होगा किसका, एच और के का, सब ग्रुप ऑफ एच एंड के। ठीक है। अब ये दोनों ग्रुप हैं, ये दोनों ग्रुप हैं, ये वाला इसका भी सब ग्रुप है, इसका भी सब ग्रुप है। सो बाय लैग्रांज थ्योरम ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड द ऑर्डर ऑफ ग्रुप, डिवाइड द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। सो बाय लैग्रांज थ्योरम, बाय लैग्रांज थ्योरम, दैट इज थ्योरम। ठीक है जी। लैग्रांज थ्योरम क्या कहता है कि सब ग्रुप का जो ऑर्डर होता है, सब ग्रुप का जो ऑर्डर होता है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। सब ग्रुप क्या है हमारे पास, ये इसका जो ऑर्डर है, इसका जो ऑर्डर है वो क्या करेगा, ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। ये डिवाइड की लामत है, डिवाइड करता है। एंड ठीक है जी, सब ग्रुप का जो ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। सब ग्रुप का ये ऑर्डर और ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा ग्रुप के ऑर्डर को, डिवाइड करेगा ग्रुप के ऑर्डर को। यह डिवाइड की लामत है। अब हमें पता है इन दोनों का, अब ये वाला जो है ये कॉमन डिवाइज़र है, किसका, इसका और इसका। ये हमारे पास एक कॉमन डिवाइज़र है, ये हमारे पास एक कॉमन डिवाइज़र है, किसका, इस और इसका।
ये नंबर इसको भी डिवाइड कर रहा है, ये नंबर इसको भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है जी। तो ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, ये इन दोनों का कॉमन डिवाइज़र है, ये इन दोनों का कॉमन डिवाइज़र है। ठीक है जी। और हमें ये पता है कि इसको और इसको एक ही नंबर डिवाइड कर सकता है जो कि 1 है, जो कि 1 है। 1 के अलावा कोई नंबर इनको डिवाइड नहीं कर सकता। 1 इसको भी डिवाइड करेगा और 1 इसको भी डिवाइड करेगा। तो इस बात से ये पता चला कि एक ही नंबर है जो कि 1 है और जो इसको भी डिवाइड करता है और इसको भी डिवाइड करता है। तो इस बात से ये पता चला कि ये जो नंबर है इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है। तो ये जो नंबर है ये 1 के अलावा और कोई नहीं हो सकता। सो सेंस यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेंस H ऑर्डर एंड K ऑर्डर और इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र दैट इज इक्वल टू 1। इनका दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन और डिवाइज़र इन दोनों का वो कितना है, 1 है। ठीक है जी। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र 1 है। तो इसका मतलब ये हो गया ये एक ही नंबर जो इसको भी डिवाइड करता है इसको भी डिवाइड करता है। सो H इंटरसेक्शन K, ये इस नंबर को क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है जी। अब क्योंकि ये सब ग्रुप है, क्योंकि ये सब ग्रुप है और उस सब ग्रुप का ऑर्डर कितना है, 1 है। और जिस सब ग्रुप का ऑर्डर 1 हो उसमें जस्ट आइडेंटिटी होती है, उसमें जस्ट आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी क्यों होती है, क्योंकि इसने सब ग्रुप बनना है। ठीक है जी। तो ये जो है ये ग्रुप की तमाम प्रॉपर्टीज़ रखता है, ये ग्रुप की तमाम प्रॉपर्टीज़ रखता है। तो यही हमारा ये प्रूव हो गया। ओके, ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। हमने ये है जी, लेट H बी सब ग्रुप इफ H इज़ अ सब ग्रुप। वो कहता है कि H जो है वो सब ग्रुप है ऑफ जी। देन वो कहता है कि आप लोगों ने प्रूव करना है, आप लोगों ने प्रूव करना है कि H डॉट H इक्वल टू दैट इज़ H1 डॉट H2 सच दैट H1 कॉमा H2 बिलोंग टू H, दिस इज और दिस इज इक्वल टू H। देन मतलब है इसको हमने प्रूव करना है कि ये H के इक्वल है, ये H के इक्वल है। इन दोनों सेट्स को इक्वल प्रूव करना है, दोनों सेट्स को इक्वल प्रूव करना है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर हमने प्रूव करना हो कि A इक्वल टू B है तो हम इस तरह करते हैं, A को B में कंटेन करवाते हैं और B को A में कंटेन करवाते हैं। ठीक है जी। तो इसके लिए प्रोसेस क्या है, A को B में कंटेन करवाने के लिए प्रोसेस ये है, A से कोई एलिमेंट लेते हैं और B में शो करवा देते हैं। तो इसका मतलब A का एलिमेंट था B में चला गया तो A कंटेन कर गया किसमें, B में। B को A में कंटेन करवाना तो B से एक एलिमेंट लेंगे और A में शो करवा देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि B का एलिमेंट था और A में चला गया तो B किस में कंटेन कर गया, A में कंटेन कर गया। तो अब इन दोनों की कंटेनमेंट करवानी है, इन दोनों की। ये डबल कंटेनमेंट से ये क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है जी। अब इन दोनों की डबल कंटेनमेंट करवाएंगे। पहले हम यहाँ से एलिमेंट लेंगे और इसमें शो करेंगे, फिर यहाँ से एलिमेंट लेंगे और इसमें हम लोग शो करेंगे। तो इसके लिए प्रूफ है हमारे पास। यहाँ से एक एलिमेंट लेते हैं। ठीक है जी। लेट वो उस एलिमेंट का नाम मैं x रख लेता हूँ, x बिलोंग टू H डॉट H, ये। ठीक है जी। और इस एलिमेंट की फॉर्म होगी x इक्वल टू, यहाँ से भी एक आएगा H1 डॉट H2, ये। ठीक है जी। और H1 H2 कहाँ से है, ये H से है, ये H से है। हेयर वेयर यहाँ लिख लो, यहाँ पे वेयर ये H1 कॉमा H2, ये दोनों एलिमेंट्स कहाँ से हैं, H से।
ठीक है जी। अब बाय सिंस एच इज सब ग्रुप, एच क्या है, सब ग्रुप है, सिंस एच इज दैट इज सब ग्रुप, दैट इज सब ग्रुप, ठीक है जी। सो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी अगर दो एलिमेंट एच से हों तो उनका जो प्रोडक्ट है, वो किस में जाएगा, एच में जाएगा। सो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी इन दोनों का प्रोडक्ट किस में जाएगा, एच में जाएगा, क्योंकि एच सब ग्रुप है, एच सब ग्रुप है। H1 डॉट H2 बिलोंग टू, दिस इज बिलोंग टू एच, दिस इज बिलोंग टू एच, और दिस इज इक्वल टू, और ये H1 H2 किसके इक्वल है हमारे पास है, ये दिस इज इक्वल टू x बिलोंग टू h, क्योंकि ये एलिमेंट किसके इक्वल था, बिलोंग टू h। ठीक हो गया जी। जी तो ये जो है हमारे पास x बन गया। अब नोट फरमाएं x एलिमेंट किसका था, h डॉट h का, लेकिन x चला किस में गया है, x h में चला गया। तो यहाँ से हमने एलिमेंट लिया था, यहाँ पे आ गया। तो इस बात का पता चला कि ये जो हमारे पास है h डॉट h है वो कंटेन करता है h में। यहाँ से एलिमेंट उठाया था, ये एलिमेंट कहाँ चला गया, h में चला गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला जो है ये इसमें कंटेन करता है। दिस इज कोई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, यहाँ से एक एलिमेंट लेंगे और यहाँ पे शो करेंगे, लेट कोई h बिलोंग टू h, दिस h बिलोंग टू h। तो इस h को मैं यूँ लिख सकता हूँ, h इक्वल टू आइडेंटिटी डॉट h, आइडेंटिटी डॉट h। तो दिस मीन दिस बिलोंग टू h डॉट h। तो नोट फरमाएं ये h यहाँ से और ये आइडेंटिटी यहाँ से, यूँ। तो इस बात से ये पता चला कि ये वाला जो h है ये किस में है, इसमें है, h बिलोंग टू h डॉट h। तो हमने एलिमेंट कहाँ से लिया था, यहाँ से, चला कहाँ गया, यहाँ पे। इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला जो है ये यहाँ पे ये इसमें कंटेन करता है, दिस इम्प्लाइज h कंटेन करता है h डॉट। ये हमने कोई जर्नल एलिमेंट लिया था, ये दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नोट फरमाएं ये इसमें कंटेन करता है और ये इसमें कंटेन करता है, तो डबल कंटेनमेंट से सेट्स इक्वल हो जाते हैं। सो बाय 1 and 2, सो बाय 1 and 2 h इक्वल टू h डॉट h। तो यही हम लोगों ने प्रूव करना था। आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर जी हमारे पास है 3 है। क्वेश्चन ये है, लेट h एंड k बी 2 सब ग्रुप्स, ऑफ g। ये 2 g के सब ग्रुप्स हैं, ठीक है जी। एंड g इज अबिलियन, g अबिलियन है, अबिलियन। देन एच के इज सब ग्रुप। एक बात याद रखिएगा कि अगर एच सब ग्रुप हो, के सब ग्रुप हो, तो ज़रूरी नहीं है कि इनका प्रोडक्ट भी सब ग्रुप है, इनका प्रोडक्ट भी सब ग्रुप हो। लेकिन एक अगर जी अबिलियन हो, अगर जी अबिलियन हो तो इनका जो प्रोडक्ट होता है वो भी सब ग्रुप होता है, ठीक है जी। तो हमने प्रूव करना है एच डॉट के इज सब ग्रुप, प्रूफ है, ठीक है जी। वी हैव टू शो दैट एच और के सब ग्रुप है।
we have to show that H dot K is subgroup, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है जी। तो सब ग्रुप प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से दो एलिमेंट लेंगे, पहला एलिमेंट वैसे, दूसरे का इन्वर्स, अगर इसी में चला जाए तो ये क्या हो जाएगा, सब ग्रुप होगा। अब यहाँ से हम दो एलिमेंट लेंगे, लेट एक एलिमेंट x ले लेते हैं, दूसरा y ले लेते हैं। एक्स वाई बिलोंग टू H डॉट के। H डॉट के लिखने के बजाय अब एच के लिखें, एच के। अब x जो है इसकी भी कोई शेप होगी और y जो है इसकी भी शेप होगी, और किस तरह की शेप होगी, इस तरह की। सो x इक्वल टू कोई H1 और K1 और y इक्वल टू H2 K2, ये इस तरह। ठीक है जी। और यहाँ से H1 और H2, ये H1 कहाँ से है, H से है, H1 H से है, और K1 K से है, और y इक्वल टू H2 कहाँ से, H से है, और K2 कहाँ से है, K से है। तो यहाँ पे ये हम लोग लिख लेंगे H1 H2 बिलोंग टू H एंड K1 कॉमा K2 बिलोंग टू K, वेयर यहाँ पे वेयर। ओके। अब क्या करते हैं, एक्स वाई इन्वर्स लेते हैं, एक्स डॉट वाई इन्वर्स। पहला एलिमेंट वैसे दूसरे का इन्वर्स लेते हैं। पहला एलिमेंट ये हो गया H1 K1, दूसरा एलिमेंट क्या हमारे पास है, ये H2 K2 होल का इन्वर्स, H1 दैट इज़, ये हमारे पास हो जाएगा H1 K1। अब इसका इन्वर्स उल्टा खुलेगा, K2 का इन्वर्स H2 का इन्वर्स, और दिस इज एक्स वाई इन्वर्स इक्वल टू। ठीक है जी। अब नोट फरमाएं, ये K1 है, K2 इन्वर्स, तो इनको मल्टीप्लाई करने से K का कोई तीसरा एलिमेंट बनेगा, क्यों बनेगा, K सब ग्रुप है। तो यहाँ से हम फिर शुरू करेंगे, सिंस K1 कॉमा K2, ये वाला K2 ये बिलोंग टू K, सो K1 K2 होल इनवर्स बिलोंग टू K, बिकॉज K सब ग्रुप, K इज बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, और उसका इन्वर्स ले लो, जो मर्जी कर लो। अब ये कोई तीसरा एलिमेंट बनेगा, उसको हम क्या लेते हैं, ये कोई K3 है, K3 बिलोंग टू K, दिस, ये लेट किया K3 के इक्वल है। ठीक है, ये दो एलिमेंट इनका जो प्रोडक्ट है वो K3 बनता है। अब ये क्या बन गया हमारे पास है, कोई K3 बन गया, एक्स वाई इनवर्स इक्वल टू H1 कोई K3 H2 इनवर्स H। तो नोट फरमाएं, इसमें हमने क्या करना है, H के एलिमेंट को एक साइड पे लेके आना है, और K के जो एलिमेंट्स हैं उनको एक साइड पे करना है। H के एलिमेंट को एक साइड पे और K के एलिमेंट्स को एक साइड पे। अब क्योंकि G अबिलियन है जी, थोड़ा सा हम ऐसा कर लेते हैं। अब क्योंकि हमारे पास G अबिलियन है, सिंस G अबिलियन है। ठीक है जी। अब H कंटेन इन K, और K कंटेन इन G, ये देख। तो ये हमारे पास H और K भी अबिलियन होगा, H और K भी, G अबिलियन है तो H और K भी अबिलियन होगा। ठीक है जी। तो ये हमारे पास K3 H2 इनवर्स, सो दिस मस्ट बी इक्वल टू H2 इनवर्स और K3, ये अबिलियन होने की वजह से हुआ है। ठीक है जी। तो यहाँ पे K3 H2 इनवर्स है,
K3H2 इन्वर्स है, वहाँ पे हम क्या पुट करते हैं, H2 इन्वर्स, सो XY इन्वर्स दिस मस्ट बी इक्वल टू H, फिर क्या पुट करेंगे, K3H2 इन्वर्स की जगह पे H2 दैट इज़ H1 और ये बन जाएगा हमारे पास H2 इन्वर्स और K3। अब ये कोई तीसरा एलिमेंट बनेगा किसका, H का, क्योंकि H सब ग्रुप है, H सब ग्रुप है। XY इन्वर्स इक्वल टू कोई H3 और K3 बिकॉज H1 H2 इन्वर्स बिलोंग टू H, दिस इम्प्लाइज, इसको कोई नाम दे लेते हैं H3 बिलोंग टू H। ठीक है जी। अब नोट फरमाएं, इधर से H है इधर से K है, तो ये कहाँ पे जाएगा, बिलोंग टू H डॉट, ये बीच में डॉट और K, ये एलिमेंट H से और ये एलिमेंट K से। तो पता ये चला XY का जो इन्वर्स है वो बिलोंग करता है किसको, H और K को। ठीक है जी। तो दो एलिमेंट लिए थे कहाँ से, इसको सब ग्रुप प्रूव करना, तो यहाँ से हमने दो एलिमेंट लिए थे, दो एलिमेंट लिए थे, एक एलिमेंट का एक नाम X रखा था, दूसरे एलिमेंट का नाम हमने Y रखा था। हमने इस तरह किया है कि इनका पहला एलिमेंट वैसे दूसरे का इन्वर्स लिया है, तो आंसर कहाँ चला गया, इसमें चला गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये क्या हो गया, हमारे पास सब ग्रुप हो गया एज अ सब ग्रुप, ये प्रूव हो गया। आगे जी है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है आगे हमारे पास। जी, H be subgroup of a group G if A belong to, if this is जी, let H be subgroup, H हमारे पास एक सब ग्रुप है एंड A कोई एलिमेंट है किसका, G का, ग्रुप G का। देन ये प्रूव करना है हम लोगों ने AH होल का इन्वर्स दिस मस्ट बी इक्वल टू A इन्वर्स और H, इसको इक्वल प्रूव, इन दोनों सेट्स को इक्वल प्रूव करना है, दोनों सेट्स को इक्वल प्रूव करना है। ठीक है जी। तो इसका प्रूफ है हमारे पास, हम यहाँ से एक एलिमेंट लेंगे और यहाँ पे शो करेंगे, लेट कोई X बिलोंग टू AH होल का इन्वर्स, तो X की कोई शेप होनी चाहिए। जी, तो अब इस एलिमेंट की कोई शेप होनी चाहिए। इसकी शेप क्या होगी, X इक्वल टू कोई A कोई H, ये देखो यहाँ से H, इस एलिमेंट की शेप होगी AH होल का इन्वर्स, होल का ये इन्वर्स। ठीक है जी। ये जो H है ये किसका एलिमेंट है, H बिलोंग टू H, वेयर। अब इस इन्वर्स ओपन करते हैं, H इन्वर्स दैट इज A इन्वर्स, H इन्वर्स और A इन्वर्स, ये हमारे पास हो गया। ओके जी, ये हमारे पास जो A है ये इस साइड पे है, यहाँ पे यूँ है HA दैट इज HA, ये इन्वर्स उल्टा खुलेगा, A इन्वर्स और H इन्वर्स वो H हो जाएगा, A इन्वर्स और H। तो दिस एलिमेंट बिलोंग टू HA दैट इज HA और दिस एलिमेंट बिलोंग टू, अब ये इस एलिमेंट की शेप क्या होगी, X बिलोंग टू HA और ये जो एलिमेंट हमारे पास बन जाएगा ये क्या बन जाएगा, A इन्वर्स और H इन्वर्स। नोट फरमाएं ये H इन्वर्स किसका एलिमेंट है, H का, दिस बिलोंग टू A इन्वर्स और H, क्योंकि ये A इन्वर्स और ये H इन्वर्स किसका एलिमेंट है, H का, सिंस H इन्वर्स बिलोंग टू H। तो
तो ये किसका एलिमेंट, ये एक्स किसका एलिमेंट था, इसका, चला किस में गया, इसमें, तो दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग टू ए इनवर्स एच यू। यहाँ से एलिमेंट लिया है और यहाँ पे आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि एच ए होल का इन्वर्स कंटेन करता है ए इन्वर्स एच में यू। ठीक है जी। अब दूसरी साइड लेंगे, यहाँ से एलिमेंट लेंगे और यहाँ पे शो करेंगे। लेट यहाँ से एलिमेंट लेंगे, कोई y बिलोंग टू, दैट इज़ y बिलोंग टू ए इनवर्स और h, और इस y की हम शेप देंगे y इक्वल टू ए इनवर्स और h, और y को हम लिख सकते हैं, ये h2 लिख लो या जो कुछ भी लिख लो, यहाँ से कोई h1 लिख लो, दैट इज़, इसको हम यूँ लिख सकते हैं, हमारे पास ये आ जाएगा h1 दैट इज़ h इनवर्स h1 इनवर्स और दैट इज़ a और होल का इनवर्स, यूँ लिख सकते हैं, यूँ हम लोग लिख सकते हैं। तो नोट फरमाइए, इस इनवर्स को ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, a इनवर्स h का इनवर्स दैट मीन्स h1। ठीक है। अब ये एलिमेंट किसका है, ये वाला जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट है h और a का, h और a का, सिंस h1 इनवर्स a बिलोंग टू h a। ठीक है जी। अब ऊपर इनवर्स है, ऊपर क्या है हमारे पास इनवर्स है, दैट मीन्स इनवर्स, तो दैट मीन्स इनवर्स। ठीक है जी। अब ये एलिमेंट किसका है, एच ए इनवर्स का, तो दिस इम्प्लाइज y बिलोंग टू एच ए होल का इनवर्स। ठीक है जी। अब ये एलिमेंट y एलिमेंट किसका था, इसका, कल कहाँ चला गया, यहाँ पे, तो दिस इम्प्लाइज ए इनवर्स एच कंटेन इन एच ए होल का इनवर्स। ये कोई इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, डबल कंटेनमेंट से इक्वल हो जाएंगे, एच ए होल इनवर्स दिस विल बी इक्वल टू ए इनवर्स एच। तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूव हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जी ये क्वेश्चन काफ़ी अहम है। लेट ये 4 h एंड k बी 2 सब ग्रुप्स ऑफ G एंड कोई एलिमेंट है G बिलोंग टू G, देन G H इंटरसेक्शन K दिस विल बी इक्वल टू G H इंटरसेक्शन G के। हम लोग जानते हैं, इसका प्रूफ करना है हम लोग जानते हैं H इंटरसेक्शन K कंटेन करता है H में, एंड H इंटरसेक्शन K कंटेन करता है किस में, K में। इधर भी G से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी और यहाँ भी। सो G H इंटरसेक्शन K कंटेन करेगा G H में, एंड G H इंटरसेक्शन K कंटेन करेगा G K में। ठीक है जी। ओके, अब अगर ऐसा हो हमारे पास, अब ये वाला सेट जो है इसमें भी कंटेन करता है और ये वाला जो सेट है इसमें भी कंटेन करता है। अगर आगे वाले दोनों की हम इंटरसेक्शन ले लें, तो ये उसमें भी कंटेन करेगा, एक ही सेट है। अगर यूँ हो हमारे पास A कंटेन करे B में और A कंटेन करे किस में, C में। अब इन दोनों की आप इंटरसेक्शन लें, तो
तो ए उसमें भी कंटेन करेगा बी इंटरसेक्शन सी। अब जो आगे वाले दोनों सेट्स हैं उनकी इंटरसेक्शन ले लें तो ये एक ही है, ए और ए। तो दिस इम्प्लाइज जी एच इंटरसेक्शन के मस्ट कंटेन दिस जी एच और इंटरसेक्शन जी के। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से एक एलिमेंट लेना है और शो करना है वो एलिमेंट कहाँ पे है, यहाँ पे। लेट एक्स बिलोंग टू जी एच इंटरसेक्शन जी के। अब क्योंकि ये एलिमेंट इनके इंटरसेक्शन में है तो ये एलिमेंट इस सेट में भी होगा, ये वाला इसमें भी होगा, ये इंटरसेक्शन की डेफिनेशन है। सो एक्स बिलोंग टू जी एच एंड एक्स बिलोंग टू जी के। ठीक है जी। अब जी को हम इस साइड पे ले आते हैं तो दिस इम्प्लाइज जी इनवर्स, ये साइड पे आकर इनवर्स बन जाएगा, जी इनवर्स एक्स बिलोंग टू एच और जी इनवर्स यहाँ भी जी इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, यहाँ भी जी इनवर्स से, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी जी इनवर्स से और यहाँ भी जी इनवर्स से। तो जी इनवर्स एक्स बिलोंग टू के, दैट इज़ के। अब ये एक ही एलिमेंट है जो इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये एलिमेंट इन दोनों की इंटरसेक्शन में भी होगा। सो दिस इम्प्लाइज जी इनवर्स एक्स बिलोंग टू एच इंटरसेक्शन के। ठीक है जी। अब इस जी को हम यहाँ पे ले आते हैं, मतलब ये है कि जी से मल्टीप्लाई कर दो, जी इनवर्स एक्स बिलोंग टू जी एच इंटरसेक्शन के। अब ये क्या हो जाएगा, ये आइडेंटिटी हो जाएगा, ये हमारे पास आइडेंटिटी हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग टू जी एच इंटरसेक्शन के, दिस इज। ठीक है जी। तो एक्स किसका एलिमेंट था, एक्स इसका एलिमेंट था, किस सेट में चला गया, इस सेट में चला गया। सो दिस इम्प्लाइज जी एच इंटरसेक्शन जी के कंटेन इन जी इंटू एच इंटरसेक्शन के। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2 ये इसमें कंटेन करता है, ये इसमें कंटेन करता है, तो सेट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जी एच इंटरसेक्शन जी के मस्ट बी इक्वल टू जी इंटू एच इंटरसेक्शन के। तो ये हम लोगों ने प्रूव कर लिया जी।